बढ़ेंगे स्टॉक्स वैसे शेयर जिन पे हैं खबरें, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम, और ये निर्णय कि उसमें कहाँ पे खरीदारी करनी है, क्या आपके पास है तो उसे निकाल देना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, ये निर्णय लेंगे आप इस विश्लेषण को सुनने के बाद। तो एक एक करके उन तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं जहाँ पर काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और हो सकता है ये आपके पोर्टफोलियो में भी शामिल हो। सबसे पहले ऑटो सेक्टर की दिग्गज मारुति सुजुकी की बात करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी शानदार मूव, और इसी की वजह से पूरे ऑटो पैक में आज अच्छी मजबूती है। खबर क्या है, यूपी सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन का टैक्स, रजिस्ट्रेशन की जो फीस लगती है उसे पूरी तरीके से समाप्त करने का फैसला लिया है। प्लग इन हाइब्रिड कार पर भी यूपी के अंदर रजिस्ट्रेशन टैक्स अब नहीं लगेगा। कंपनी की ग्रैंड विटारा और एसयूवी और इन्विक्टो एमपीवी को इसका सीधे सीधे फायदा होता हुआ दिखाई देगा, और टैक्स नहीं लगने से ग्राहकों को ये फायदा होगा कि गाड़ियां जो है, जो महंगी गाड़ियां हैं वो 3 लाख रुपए तक सस्ती हो जाएंगी, जो कि हाइब्रिड गाड़ियां हैं। और आपको बता दें कि यूपी उत्तर प्रदेश में बाजार कितना बड़ा है गाड़ियों का, कि पहली छिमाही में ही 23 लाख के आसपास गाड़ियां बिकी हैं। और कल एक नया रिकॉर्ड मारुति ने बनाया है कि रेलवे के माध्यम से पूरे देश भर में 20 लाख गाड़ियां जो है वो देश भर में के अंदर अलग अलग सेंटर्स पे जो है वो भेजी गई हैं। ये वो तमाम घटनाक्रम रहा है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव मारुति जैसे दिग्गज शेयर के अंदर इस तरह के मूव कभी कभी देखने को मिलते हैं, और वो दिन आज का है कि अब 7.5% ऊपर। और ये देखिए क्या शानदार मूव है, और इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल गोली की तरह धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ही तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। अरुण सर, आपकी राय, टाटा मोटर्स में मजबूती है, मारुति में मजबूती है, लेकिन पहले तो इस खबर पे आपका रिएक्शन और मारुति पे आपकी राय, और ओवरऑल ऑटो सेक्टर के अंदर अभी आपका व्यू क्या है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? तो बिल्कुल, जैसे मारुति के लिए न्यूज काफी बड़ी है। नो डाउट एक स्टेट की न्यूज आई है, पर इसका रिपल इफेक्ट दूसरे स्टेट्स पे भी देखने को मिलेगा, और आने वाले दिनों में हो सकता है वहां से भी कुछ अनाउंसमेंट्स आते हुए देखने को मिले। और एक ही दिन में अगर आप देखें, पिछले 2 हफ्तों की गिरावट एक ही दिन में इसने रिकूप कर लिया, तो वो इसी से पता लगता है कि स्टॉक न्यूज कितनी बड़ी है और स्टॉक को कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली जिनके पास भी है होल्ड करना चाहिए। 13,000 के ऊपर ही जाएगा तो और बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है 13,500 तक इजीली लेवल्स देखने को मिलेंगे। निफ्टी ऑटो की ऑलरेडी मैंने बात की, निफ्टी ऑटो अच्छा लग रहा है, सभी स्टॉक्स मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम में है। तो मुझे लग रहा है जिनकी भी निवेश ऑटो में है तो वो काफी अच्छा कर सकते हैं। 13,500 तक मुझे लग रहा है मारुति के टारगेट्स रहेंगे, वहां तक तो मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक जा सकते हैं। चलिए, तो वहाँ तक तो ये जो टारगेट है वो जा सकता है। मारुति के अलावा कोई ऐसा शेयर सर जो ऑटो क्षेत्र में आपको लग रहा हो कि जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो, जहाँ पर रफ्तार दिखाई दे रही हो आपको? विपुल जी, अपोलो टायर पे मेरी नजर है। इनफैक्ट हमने ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देने के लिए इसको सोचा था पर दिया नहीं है, पर अपोलो टायर पे मेरी डेफिनेटली नजर है। और ये स्टॉक एक अच्छे करेक्शन के बाद वापस एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट की रिटेस्टिंग होने के बाद वापस ऊपर जाने के लिए तैयार है। 538 540 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 570 580 इजीली टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अगर किसी को 1 से 2 महीने के लिए भी जी, निवेश करना है तो अपोलो टायर पे जरूर नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपको अपोलो टायर के ऊपर निकल करके आती हुई, तो ये बीच बीच में जो रिकमेंडेशंस आती हैं इसको आप नोट करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में आप लोग कहते हैं कि कहाँ पे निवेश किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही हमारा, उसमें आपको शेयर जो है वो बताए जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब और अगली कंपनी का रुख करते हैं, और स्क्रीन पर लेकर के आइए ये कंपनी CESC। आपको बता दें कि यहाँ पर खबर ये आई, कंपनी ने बिजली की दरों में 5.7% की जो है वो बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा कंपनी ने ग्राहकों पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी लगाया है, जिससे कंपनी की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो पूरी तरीके से अब उसकी रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। तमाम सारे ब्रोकरेज हाउसेस की भी कुछ एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बताया गया है, और इसी के चलते जो आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है कंपनी के शेयर में। पिछले 6 महीने में 31 और पूरे साल भर की बात करें तो करीब करीब 150% के आसपास की रैली CESC में देखने को मिली है, और आज जो है हम देख रहे हैं करीब 6% के आसपास की मजबूती CESC के शेयर में देखने को मिल रही है। सर, CESC का शेयर आज 6% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब नए उच्चतम स्तर भी बनते हुए 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर बनाया है इसने, और शानदार मूव रहा है। आपकी राय क्या होगी CESC के अंदर? बिल्कुल जी, आपने सही कहा और बड़ी न्यूज है। अगर आपका फंडामेंटली भी कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलती है जो बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, तो वैसा ही मूव स्टॉक पे भी देखने को मिला है। टेक्निकली डेफिनेटली पॉजिटिव है। ब्रेकआउट जो आया 173 के ऊपर ऑलरेडी पिछले सेशन में ब्रेकआउट आ चुका था, तो आज भी स्टॉक 182 के आसपास है।
तो इन्वेस्टमेंट में जिनके पास भी है होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी की राय अगेन नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 150 से 180 हो चुका है, करेक्शन आता है 170 के आसपास तो बाय करके चल सकते हैं। टेक्निकली डेफिनेटली पॉजिटिव है, ऊपर में 195 तक के टारगेट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, तो जिनके पास भी पोर्टफोलियो में है उनको होल्ड करना चाहिए, स्टॉक बेहतरीन है। 195 तक मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 195 तक के टारगेट यहाँ पर जो है वो निकल करके आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं चावल शेयरों की। चावल शेयरों पे सर थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझना और बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये शेयर फ्लेवर में है। चावल निर्यात पर लगी रोक पर राहत जो है वो दे सकती है सरकार, जो एक्सपोर्ट पर जो है पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। चावल की चुनिंदा कैटेगरी में निर्यात पर रोक हटा सकती है, पूरे पे तो नहीं, पर हाँ कुछ एक कैटेगरीज में हटाने की बातचीत हो रही है। नॉन बासमती चावल पर फैसला मानसून की स्थिति को देखकर होगा कि किस तरीके से बुआई हो रही है, और उसको देख करके फिर यहाँ पर निर्यात पर फैसला सरकार लेगी। कुल चावल निर्यात जो है इस साल 21% घटा है, और इस बार अब जो है ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ विशेष कैटेगरी में गवर्नमेंट राहत दे सकती है। और इस खबर से एलटी फूड 9%, चमनलाल सेठिया 10% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा केआरबीएल के शेयर में 7.5%, कोहिनूर फूड्स में 7% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। तो एक क्रॉस द बोर्ड आज हम देख रहे हैं चावल शेयरों में काफ़ी शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। सर आपसे समझना चाहेंगे ये जो मजबूती आज की है, अब केआरबीएल 7.25% ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चमनलाल सीतिया की बात करें तो यहाँ पर भी अब 10% से ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है, 10.5% ऊपर ये कामकाज करता हुआ। एलटी फूड 7.25% ऊपर। कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है सर आपको, या फिर आपको लगता है कि जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक ये स्पेकुलेशन ही होगी यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट करना? विपुल जी, जो कि क्लियरली अगर जो इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं तो उसमें काफी दिनों से एक्सपेक्टेशन है कि जो राइस पे लगी हुई रोक है, जो रोक है वो निकलनी चाहिए। हो सकता है मानसून की ओवरऑल चाल के बाद वो होता हुआ भी आपको नजर आए, तो वो हो सकता है आने वाले दिनों में वो चीज देखने को मिले। पर मेरी प्रिफर्ड पिक केआरबीएल रहेगी इसमें। जी 320 के आसपास मिलता है तो और अच्छे लेवल्स रहेंगे, करंट लेवल पे भी बाय करके चलें। ये न्यूज कंफर्म होगी नहीं होगी अगेन स्पेकुलेटिव है, पर मुझे लगा ये स्टॉक बेहतरीन है, फंडामेंटली भी अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छे लेवल्स के आसपास है। तो अगर किसी को इस न्यूज पे बेट करना है, ओवरऑल चावल के सेक्टर पे बेट करना है, तो केआरबीएल मुझे लग रहा है ये एक बेहतरीन स्टॉक रहेगा। 370 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो 320 331 इसी के बीच में स्टॉक को धीरे धीरे बाय करें। 370 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है केआरबीएल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 370 के लक्ष्य के साथ अगर आप यहाँ पर बेट लगाना चाहते हैं तो आप केआरबीएल के अंदर लगा सकते हैं, ये स्तर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और यहाँ पर देखते हैं खबर क्या है। स्वान एनर्जी, आपको बता दें इस शेयर के अंदर पिछले 2-3 दिन के अंदर क्या शानदार मूव देखने को मिला है। और यहाँ पर खबर क्या है, ब्लैक रॉक ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में एक जो है हिस्सा खरीदा है। ब्लैक रॉक इमर्जिंग फ्रंटियर मास्टर फंड ने आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 0.78% हिस्सेदारी खरीदी है, और ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड इंडिया फंड ने 0.58% हिस्सा यहाँ पर खरीदा है। और इस खरीद का जो भाव रखा गया है, जो भाव पे खरीदा गया है, ये औसत जो भाव है वो करीब 668 रुपये 27 पैसे के आसपास का है। और इसमें हिस्सा खरीद में करीब करीब 285 करोड़ रुपए जो है वो ब्लैक रॉक की तरफ से खर्च किए गए, यानी कि इतने करोड़ का निवेश स्वान एनर्जी के अंदर आया है। और आपको बता दें शेयर के अंदर पिछले 1 महीने में 17%, 6 महीने में 34% और 1 साल में 176% का रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर लगातार जो है सर्किट देखने को मिल रहा है। आज तीसरा दिन है कि इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार तीसरा दिन सर स्वान एनर्जी में अपर सर्किट का अभी क्या सलाह रहेगी? काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, कुछ एक खबरें लगातार यहाँ पर अभी देखने को मिली हैं। एक और ऐसी कंपनी यहाँ पर क्या कुछ सलाह रहेगी सर आपकी? अगेन विपुल जी, वैसे 2 दिन से अपर सर्किट चल रहा है, तो किसी को बाइंग का मौका तो डेफिनेटली नहीं मिला होगा अनटिल किसी ने सेल किया होगा आके। पर मुझे लग रहा है 2 दिन से अपर सर्किट है, टेक्निकली पॉजिटिव है, कंपनी भी वैसे अच्छी है, फंडामेंटली भी अच्छी है, बड़े फंड ने स्टॉक पे बाई किया है। अगेन बढ़ चढ़ के खरीदारी करने में यही दिक्कत होगी कि स्टॉप लॉसेस काफी दूर रहेंगे, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। टारगेट्स अगर आप देखें तो 800 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़े फंड ने बाई किया और अच्छे लेवल्स के आसपास, नीचे के आसपास बाई किया, थोड़ा रूम जरूर ऊपर की तरफ है। तो 800 तक के टारगेट्स तो मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। फंडामेंटली आप कह सकते हैं काफी अच्छी कंपनी है, तो जिन किसी के पास भी है 780 800 का टारगेट रखे। वैसे डेली ट्रैकिंग में नहीं आता, पर स्टॉक काफी अच्छा है, तो जिनके पास भी है वो 800 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चल सकता है।
₹800 के लक्ष्य के साथ आप स्वान एनर्जी में खरीदारी कर सकते हैं और लगातार ये तीसरा दिन है जहां पर हम देख रहे हैं शेयर के अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं एफएल इंडिया। और एफएल इंडिया पे ऊपर का खबर क्या है कि सिटी जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है उसने अपनी कंपनी पर अब जो है कवरेज जो है वो शुरू कर दी है और बाय रेटिंग के साथ सिटी ने कंपनी पर ₹1600 का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। कारण उन्होंने क्या बताया है, कहा है कि FY24 से FY27 तक कंपनी में 20% के CAGR की ग्रोथ जो है वो संभव है आय के अंदर, और यानी कि हर साल 20% की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं कंपनी को ये भी उम्मीद है कि अमेरिकी बाज़ार से कंपनी को अच्छी आय आती हुई दिखाई देगी। तो ये तमाम एनालिसिस के बाद उन्होंने ये बाय रेटिंग दी है और उसके साथ ही आज शेयर के अंदर अगर हम देखें तो करीब 3% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। अभी भी 3.25% ऊपर 1413 1414 का भाव, 1600 के लक्ष्य दिए गए हैं। ये सर सहमत हैं आप सिटी ग्रुप से? आपकी राय क्या होगी? एक महीने में 17% चला है शेयर। विपुल जी, टेक्निकली डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि टेक्निकली हमने अभी इसमें एक बाय रिकमेंडेशन दी थी कुछ दिन पहले, क्योंकि ब्रेकआउट क्लियर कट चार्ट पे नजर आया। इसके जो टारगेट है 1470 तक के टारगेट थे। आज भी हाई अगर आप देखें तो 1464 के आसपास है। वैसे स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी आप कह सकते हैं काफी अच्छा नजर आ रहा है और टेक्निकली भी स्ट्रक्चर मजबूत है। मुझे लग रहा है 1500 तक के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली इसको होल्ड करें। थोड़ा स्लो मूवर है, मार्केट के साथ चलता नहीं है, वॉल्यूम्स भी अनइवन है, पर टेक्निकली फंडामेंटली दोनों ही पॉजिटिव है और 1500 तक के टारगेट्स तो मुझे लग रहा है स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस सेगमेंट के अंदर बजिंग के अंदर हमने CESC, स्वान एनर्जी, ये दो पावर क्षेत्रों पर बातचीत की है और एक और कंपनी जो है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है अदानी पावर। तो पहले तो जो खबर दिखा दीजिए अदानी पावर पे। हालांकि यहाँ पर पूरे पावर क्षेत्र के अंदर आज हम देख रहे हैं कि खासतौर से ऐसे शेयर जो ज़्यादा नहीं चलते, जैसे अदानी पावर नहीं चलता था, उसमें आज अच्छा मूव है। CSC की बात हमने की। यहाँ पर जो है ये उम्मीद की जा रही है कि इस पर जो है सरकार की तरफ से जल्द ही कोई बड़ा फैसला इस सेक्टर के अंदर हो सकता है, क्योंकि पावर की डिमांड जो है वो 7% की CAGR से हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पीक टाइम में हमेशा हम देख रहे हैं डेफिसिट की संभावनाएं। तो एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, दूसरी तरफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट को ऊपर लेकर के भी फैसले हो रहे हैं। तो बड़े फैसलों की उम्मीद से पावर शेयरों में आज बढ़त देखने को मिल रही है और उसका लाभ अदानी पावर के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 34, एक साल में 200% की तेज़ी अदानी पावर में देखने को मिली है और आज जो है हम देख रहे हैं कि अदानी पावर में 4% से ज़्यादा की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। अदानी पावर सर कैसा लग रहा है आपको? और मैं चाहूँगा कि चूँकि ये बजिंग स्टॉक्स जो है हम अलग से भी पोस्ट करते हैं, तो एक बार अपनी पावर क्षेत्र की टिप्पणी दोबारा दोहरा देंगे, तो पावर क्षेत्र को लेकर के ही हम इस पर बजिंग स्टॉक्स में थंब लगाएंगे। आपकी राय क्या है पावर क्षेत्र को लेकर के, और आपके पसंदीदा पावर शेयर कौन से होंगे? अगेन विपुल जी, ओवरऑल अडानी पावर ने काफी सताया है। अगर लास्ट 3 हफ्ते की बात करें तो काफी गिरावट आप नहीं कह सकते, पर ये मार्केट के साथ चला नहीं है। 760 से लगातार स्टॉक 700 या कल कह सकते हैं 700 के नीचे भी आया। अगेन आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत बजट से देखने को मिल रही है। तो ऐसा अगेन मेरा भी सेम व्यू है। अगर पावर में रहना है तो टाटा पावर, NHPC या फिर आप कह सकते हैं SJVN, वो 3 स्टॉक्स को आप रख सकते हैं। और 2 स्टॉक का मैं जिक्र करना भूल गया, NTPC और पावर ग्रिड भी मुझे अच्छे लगते हैं। NTPC का एक IPO आना है, NTPC ग्रीन, जो कि मोस्टली सितंबर में आप कह सकते हैं उनके आप कह सकते हैं उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो NTPC पे भी जरूर ध्यान रखें। तो टाटा पावर, NTPC, इवन NHPC, इवन SJVN, ये चारों स्टॉक पे आप ध्यान रख के चल सकते हैं। पर प्रीफर्ड पिक की अगर बात करें तो टाटा पावर और NTPC रहेंगे। ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल अदानी पर भी जो है अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन इस बीच बजिंग स्टॉक को समाप्त करें उससे पहले आपको बता दें करीब 1150 से ज़्यादा दर्शक अब हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं और बाकी हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ऐसे ही कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहिए ताकि मनी नाइन के परिवार में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। अब कुछ सवालों के उत्तर ले लेते हैं फटाफट और बजिंग स्टॉक्स को समाप्त करते हैं।